हेलो एवरीवन। मैं सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है और कहाँ-कहाँ पर इसका हम इस्तेमाल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको ये जान के आज हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे हमारे बैंक के कंपाउंडेड इंटरेस्ट से कि बैंक का कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो होता है वो किस तरीके से रिलेटेड होता है ई से। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन के हिसाब से ई को हम डिफाइन करते हैं 1 प्लस 1/n टू द पावर n, और ये जो n होता है इसकी लिमिट जो है वो हमारी इन्फिनिटी होती है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है ये एक पाई की तरह हमारा एक फंक्शन है। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो पाई की जैसे रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी अनंत इनफाइनाइट डिजिट तक निकाली जा सकती है, मगर हमने यहाँ पर इसको यूज किया है, केवल हम यहाँ पर 3 डिजिट इसकी वो ले रहे हैं और 3 डिजिट के बाद हम जो है इसको वो करेंगे। अब इसमें जो है हमारे पास, अब इसको जब हम कोई भी एक्सपोनेंशियल की पावर को जब हम लिखते हैं ई टू द पावर फंक्शन, तो ये हमारा जो ई टू द पावर एक्स होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो इस फंक्शन के बराबर ही होता है। तो इससे मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन है वो रेट ऑफ दिस फंक्शन इटसेल्फ के बराबर होता है। जितना फंक्शन में चेंज होता है उतना ही इसका जो चेंज का रेट होता है वो बराबर होता है। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसको जो है हम इसको मैंने जैसे पहले बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये जो है किस तरीके से इसको हम बैंक से के इंटरेस्ट से हम किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बैंक का वो ले रखा है कि बैंक जो है, एक हमारा बैंक है, वो क्या कहता है अपने जो उनके कस्टमर्स होते हैं कि हम आपको 5 साल में पैसा जो है आपका डबल कर देंगे, जो भी आप पैसा जमा करेंगे उसको हम डबल कर देंगे। और इसका मतलब ये होता है कि ये हम आपको 100% का रिटर्न देंगे, मतलब 100 रुपीज पे 100 रुपीज का रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो इससे जो है अगर जो कोई व्यक्ति जो है वो सपोज कीजिए कि एक जो तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा, हम मान लेते हैं कि ये हमारा 100% का रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक, सॉरी, ये जो बैंक ने हमारे को दिया है कि मैं 100% का रिटर्न दूंगा, कितने 5 साल में दूंगा। तो इसको अगर जो हम इसका तो ये परसेंटेज रिटर्न है, और वैसे अगर जो हम इसकी रिटर्न देखें तो इसकी वैल्यू स्मॉल आर है, तो ये 1 रुपीज होती है। इसका आर स्मॉल आर की इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि 1 रुपए पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो 100 रुपए पे 100 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, तो 1 रुपए पे 1 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो अगर जो कोई व्यक्ति 1 रुपया जमा करता है बैंक में, तो वो 5 साल के बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा आफ्टर 5 इयर्स, तो उसकी वैल्यू 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 1/r। ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर जो सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आप किसी बैंक में मान लेते हैं कि वो 1000 रुपए जमा करता है, तो 1000 रुपए जमा करता है 5 साल के लिए, तो 1000 का जो वो है, ये हमको वैसे सिंपल से हम पता लगा सकते हैं, 1000 के 2000 हो जाएंगे 5 साल के बाद। ठीक है। और यहाँ पे हमारा 100% का रिटर्न है। और ये मैथमेटिक्स से हम निकालते हैं, 1 रुपए का जो वैल्यू है 1 प्लस आर हो जाती है। तो 1000 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1000 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आर। ठीक है। 1 रुपए की वैल्यू इतनी होगी तो 1000 की इतनी हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। तो 1000 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 से, तो ये जो है 1 प्लस 1 से, ये 1 प्लस 1 है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000। एक 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2000 हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला हमारा निकल आता है। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। 1000 से हमारा 1000 को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दें और आर की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारी वैल्यू 2000 रुपीज आ जाती है। तो ये अब हम दूसरी सिनेरियो का डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे कि जो है, अभी एक दूसरा बैंक आता है, वो दूसरा बैंक कहता है कि मैं, वो भी 100% का ब्याज जो है आपको ऑफर करता है, 5 साल में करता है, जैसे पहले वाले बैंक ने किया था। मगर ये क्या है कि ये कहता है कि मैं आपको ब्याज जो है 2 बार दूंगा बैंक में। ठीक है। तो 2 बार बैंक में ब्याज देने का मतलब क्या होता है
कि ये जो है इसने जो है वो 2 बार देने का मतलब क्या है, एक ब्याज जो है 2.5 साल के बाद देगा और दूसरा ब्याज भी 2.5 साल के बाद देगा। तो सपोज कीजिए एक आदमी ने 1000 रुपए जमा किए थे, तो 1000 रुपए जो है 2.5 साल के बाद आपके कितने हो जाएँगे? 1000 पे 50, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आपका 50% 100% है, 5 साल में तो 2.5% 2.5 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 50%। तो 1000 पे जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 500 और दोनों को मिला के इसकी वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपए, 1500। सिमिलरली अगले जो 2.5 साल में क्या होगा, फिर वो 50% का इंटरेस्ट देगा और यहाँ पर जो है इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपीज। तो 1500 और 750 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2250 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला जो जहाँ पर जो पहले वाला बैंक था जो कि आपकी उसने 5 साल में एक ही बार ब्याज दिया था, या हम उसको कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से उसने 2000 रुपए का आपके 1000 रुपए में 2000 रुपए आपके टोटल बन गए, डबल कर दिए पैसे। मगर जिस दूसरा बैंक जिसने एक बार कंपाउंडिंग कर दी, तो उसने उसके जो इंटरेस्ट जो आपका जो अमाउंट है वो 1000 से 2250 रुपए बन जाता है, जिसमें कि आपको 250 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अब इसको हम अगर जो फार्मूले से निकालेंगे तो ये क्या हो गया कि जैसे हमने ये 1000 1 प्लस बाई आर निकाला था, तो इसको हम जब इस फार्मूले में लिखते हैं तो ये पहले 2.5 साल में क्या हो जाएगा, 1000 जो है पहले 2.5 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर बाई 2। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कितना था 100% 50% हो गया, यानी कि पहले आर था तो अब रेट ऑफ रिटर्न हो गया आर बाई 2। तो ये यहाँ पर आर बाई 2 हो गया और आर की वैल्यू को जब आप 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0.5 हो जाती है, तो ये 1500, जैसे यहाँ पर 1500 आया था तो ये वैल्यू यहाँ पर भी 1500 ही आएगी। तो और जब दूसरी बार अब ये वाला अमाउंट जो होता है 2.5 साल के बाद क्या हो गया, ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये हमारा जो है 1000 इंटू 1 प्लस आर बाई 2। इसको फिर हम एक बार 1 प्लस आर बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 1 प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आर की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 का होल स्क्वायर, और 1.5 का होल स्क्वायर होता है 2.25, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2250। तो 2250 रुपए यहाँ पर आई थी। तो हमारा एक जनरल फार्मूला निकल गया है यहाँ पर कि जब 2 बार कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारी जो है जो हमने 2 बार ब्याज दिया या एक बार कंपाउंडिंग की तो ये हमारा वैल्यू आ गई 1 प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर जो n बार कंपाउंडिंग करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 1 प्लस आर बाई एन की होल स्क्वायर टू द पावर n, और n की वैल्यू को r की वैल्यू को 1 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 बाई n, 1 बाई n टू द पावर n। और ये वाली वैल्यू जो है हमारी, ये सेम यही वाली वैल्यू आ जाती है जो हमारी इसकी डेफिनेशन में आई थी। अगर जो इस n को इन्फिनिटी कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e, इसकी वैल्यू हो जाएगी e, और इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2.7182718। तो ये हमारी वैल्यू आती है 2.718। तो ये जो 1000 जो है हमारे 1000 रुपीज, अगर जो हम पूरी इनफाइनाइट टाइम ब्याज देते हैं तो इसकी वैल्यू 2718 हो जाती है। इससे ज्यादा ये किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो ये हमारी सिग्निफिकेंस है इस उसकी जो कि एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट की सिग्निफिकेंस है। अब इसको जो है हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो हमने 100% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया था। अब सपोज कीजिए कि कोई बैंक आपको जो है, सपोज कीजिए कि कोई बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अगर जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ा देता हूँ। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करा, 1 लाख रुपए जमा किया, तो ये 1 साल के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो e टू दी पावर, क्योंकि पहले 100% था तो e टू आर की वैल्यू 1 थी। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर 10%, 10% के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो इसको हम निकाल सकते हैं e टू दी पावर 0.1। ठीक है,
तो e टू दी पावर 0.1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख गुणा में 1.105 समथिंग, और कुछ इसकी वैल्यू आगे आती है। तो ये जो है आपकी जो टोटल वैल्यू निकाली है, थोड़े और डेसिमल ये मैं निकाल रहा हूँ, ये 1.105 और आगे कुछ वैल्यू होती है, तो ये मैंने अभी निकाली नहीं है। अगर जो आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0500, यानी कि 1,10,500, ठीक है। 10% का इंटरेस्ट अगर जो आप कंपाउंडिंग करेंगे, तो अगर जो सिंपल इंटरेस्ट से ये वैल्यू होती 1,10,000, मगर अब अगर जो आप इसको एक्सपोनेंशियली काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1,10,500 रुपए होती है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एप्लीकेशन है, वो हमेशा जो है कभी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत इसका इस्तेमाल होता है कि पॉपुलेशन आपकी 10% बढ़ रही है। आज हमारे कंट्री की पॉपुलेशन सपोज कीजिए 100 करोड़ है, तो आज से 10 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी? तो हमारी पॉपुलेशन जो है हमेशा वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से निकाली जाती है। जैसे हमने ब्याज निकाला था e टू दी पावर 1, तो उसी तरीके से अगर जो 10% बढ़ रही है या 12% बढ़ रही है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से निकालते हैं। तो ये वीडियो आज मेरा था एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर जो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल मैथ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।